बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ वो है टमाटर की चटनी। और ये वो चटनी है जो अक्सर रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो मंदी के साथ मिलती है, तो वो आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में बना सकते हैं। इनके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। मैंने लिए हैं 4 टमाटर, उनको छोटा काट लिया है, और इसके साथ मैंने ली है 4 जवे लहसुन के, कुछ सब्ज़ मिर्चें और 1 प्याज। और इसके साथ आपने ली है दड़ा मिर्च, सोया सॉस तकरीबन 1.5 चम्मच, सिरका, नमक और चीनी 1 चम्मच, बड़ा चम्मच चीनी का, लेकिन छोटा चम्मच चाय वाला जो चम्मच है वो आप नमक का ले लें। और इसके साथ आप सिंपल केचप भी ले सकते हैं, और चिली गार्लिक, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो चिली गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको पहले से मैंने धोकर काट लिया था, और अब इसको मैं चॉपर में डाल रही हूँ। इसको आपने चॉपर में डाल देना है ताकि इसको अच्छी तरह चॉप कर लिया जाए। टमाटर, मिर्चें, लहसुन और प्याज ये मैंने चॉपर में डाल दिए हैं। जब तक मैं इसको चॉप करती हूँ आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये जो मसाले थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। दड़ा मिर्च डाल दी है, सिरका, सोया सॉस और चीनी और नमक, ये सब हम इसमें डाल देंगे। लेकिन हमने केचप इसमें पहले नहीं डालनी, वो थोड़ी देर बाद जब इसको हम चॉप कर लेंगे उसके बाद आपने इसके अंदर मिक्स करनी है। तो अगर आप काबुली पुलाव बनाएं उसके साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। आपको जो महंगी मिलती है, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो हमें वो महंगे डिश के साथ मिलती है, वो आप छोटे थोड़े से ही इंग्रेडिएंट के साथ घर में तैयार कर सकते हैं। ये चॉप देखें, इसको इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत निकली है। ये चॉप हो गई है। इसको आप एक बाउल में अब या निकालें, या आप केचप पहले भी इसमें मिक्स कर लें तो ठीक है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें डालकर एक मरतबा चॉपर को चलाना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैंने एक हल्का सा बस किया ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल आ गई है। इसको आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिरका डाला ना, ये कुछ दिनों तक ख़राब नहीं होगी। आप इसको फ्रिज में रख दें और जब ज़रूरत पेश आए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको काबुली पुलाव के साथ ये स्पेशल इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने शामी कबाब बनाओ या कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके साथ खाएं आप, तो इसका बहुत मज़ेदार पुलाव के साथ खाएं तो ये बहुत अच्छी लगती है। मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है मिर्चों की और उसकी लहसुन की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, झटपट तैयार होने वाली ये चटनी है, और फ़ौरन तैयार करके आप इसको फ्रिज में किसी बाउल में डाल कर रखें और इसको इंजॉय करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।